नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे ऐसे मामले, ऐसे गंभीर मामले जहां पे लोग एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल की कोशिश करते हैं। ये वो मामले साथियों जो अपने आप में बहुत घिनौने हैं और बहुत गंभीर मामले हैं। और अगर ये मामले झूठे हों तो उस शख्स की हालत आप समझ सकते हैं जिसके ऊपर ये मामले गढ़े गए हैं, मरे गए हैं। आप समझ सकते हैं उसकी मानसिक हालत साथियों। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं आईपीसी 376, आईपीसी 376, आईपीसी 304B, आईपीसी 306, 498A, पॉक्सो। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामले होते हैं। और अगर इन मामलों में अगर आप मान लेते हैं, मानते नहीं, हकीकत है ये कि जो अक्यूज है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मैंने कोई गुनाह नहीं करा। और कई बार नहीं, हकीकत है ये बात कि जब हम अपने केस को ढंग से जजेस को समझा नहीं पाते हैं, जब हम अपने केसेस के बारे में, ये तो गंभीर केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं ड्राइविंग करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि आपसे एक बार रूबरू हो जाता हूँ। तो जो गंभीर मामले होते हैं, बलात्कार के मामले, पॉक्सो के मामले, दहेज हत्या के मामले, हत्या के मामले, चोरी, डकैती, फ्रॉड, चीटिंग, ये सब बहुत गंभीर मामले होते हैं। डकैती, रॉबरी, किडनैपिंग, ये बहुत गंभीर मामले होते हैं साथियों। और जब इस टाइप के गंभीर मामले होते हैं तो इसमें हमें बहुत ही काबिल वकीलों को अपने केस को सौंपना चाहिए। बहुत ही डेडिकेटेड जो एडवोकेट है, हमें उनको अपने केसेस को देना चाहिए। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी हैंडेड ओवर दिस केस टू द एडवोकेट्स। आई विल टेल यू द रीजन, व्हाट इज द रीजन अबाउट इट। क्योंकि जितने गंभीर मामले होते हैं उस पर उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत उस समय और बढ़ जाती है जब ये झूठे फेक मामले आपके खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। किसी भी आपसी रंजिश के कारण या प्रेम प्रसंग के कारण, व्हाटएवर। अब हमें अब इस केस को डिफेंड करना है साथियों। और डिफेंड आप तब ही कर पाएंगे, या आपका वकील तब ही कर पाएगा डिफेंड, अगर उसने आपके केस पर ढंग से स्टडी करी होगी। क्योंकि किसी भी केस में एक एडवोकेट का जो रोल है वो बहुत अहम होता है। अभी इंदौर मध्य प्रदेश का एक केस आया है मेरे पास में। उस शख्स को 20 साल की सजा हो गई है पॉक्सो में, और वो शख्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये झूठा केस है। एक केस मेरे पास आया पटना हाई कोर्ट से, पटना केस है ये। उस शख्स को भी 20 साल की सजा हो गई है, और वो भी ये कहता है कि ये केस फेक है, झूठा है। और अभी सुबह मॉर्निंग में एक केस मेरे पास और आया है, 376 बलात्कार का मामला है और पॉक्सो का मामला है ये भी। और इसमें जो लड़की की उम्र है वो 18 साल से ऊपर बताती है, लेकिन उस केस को पॉक्सो में रखा गया है और उस शख्स को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अगर उनका वकील होता तो शायद ये सजा नहीं होती, अगर ये फेक केस है, अगर ये झूठा केस है। बट कोई बात नहीं, अब सजा हो गई है तो हमें हाई कोर्ट जाना है और हाई कोर्ट को हमें यह बताना है कि पूरे ट्रायल प्रोसेस में कहां कहां पे कमी हुई है। क्या सेशन जज ने हमारे सबूतों पे ध्यान नहीं दिया? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं उन्हें ही सेशन जज को समझाना पड़ता है विद एविडेंस के साथ में, साक्ष्य साथ में कोर्ट को गाइड करना पड़ता है, कोर्ट को बताना होता है। और मेरा यह मानना है कि अगर ये झूठे केस हैं, जिनमें केस की तीनों की बात कर रहा हूं और दावे के साथ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, अगर ये झूठे केस है तो हमारे पास अपील करने का मौका है। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं तीनों केसेस में। मेरी टीम इस पर काम कर रही है, मैं खुद इस पर काम कर रहा हूं और कुछ दस्तावेज हमारे हाथ में लगे हैं जो इस ट्रायल को बिल्कुल खत्म कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे और बाइज्जत ये लड़का बरी होगा। ये तीनों केस में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से मेरी बातचीत चल रही है। तो कहने का सिर्फ मकसद यही है मेरा इस वीडियो में कि अगर आपके खिलाफ ये गंभीर मामले हैं, मैं बार बार हर वीडियो में कहता रहा हूं कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने साक्ष्य पे काम करना चाहिए, एविडेंस पे काम करना चाहिए और एक अच्छे वकील के साथ मिलकर अपने केस को लड़ना चाहिए। अभी एक केस मैंने करा है, मर्डर केस था ये, और उस महिला को 4 साल जेल के अंदर रह के आना पड़ा और लास्ट में उस महिला को 22 जज सेशन कोर्ट ने बरी करा, क्योंकि जिसकी हत्या की बात कर रहे हैं हम लोग, उसकी हत्या का कोई भी सबूत नहीं मिला। इवन वो इंसान ही नहीं मिला जिसकी हम हत्या की बात कर रहे हैं। आज तक उस इंसान का पता नहीं है। तो एक गरीब महिला 4 साल जेल में रह के आती है और उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये सब गंभीर मामले होते हैं, बार बार कह रहा हूं आपसे, गंभीर मामले होते हैं। आप अच्छे एडवोकेट को इस केसेस में लगाइए। मैं मान सकता हूं कि जो अच्छे एडवोकेट होते हैं उनकी चार्जेस थोड़ा हाई होते हैं, लेकिन आपके पास कोई और रास्ता है भी नहीं। ये तीनों केस में जो प्राइमा फेसाई मुझे लग रहा है और जिस तरह के सबूत मुझे दिखाए जा रहे हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जो एडवोकेट हैं वो सेशन जज को कन्विंस करने में नाकामयाब रहे। वो कन्विंस नहीं कर पाए, वो इन केसेस को ढंग से जजेस के सामने नहीं रख पाए, वो वकील इस केस को ढंग से क्रॉस नहीं कर पाए, वो वकील इस केसेस पर ढंग से आर्गुमेंट नहीं कर पाए, वो वकील ढंग से अपने एविडेंस, जो डिफेंस एविडेंस होते हैं, वो जजेस के सामने नहीं रख पाए या मजबूती से रॉबर्ट्स तरीके से अपने डिफेंस को वो नहीं कर पाए। और उसका नतीजा आपके सामने है कि इंदौर वाला जो बंदा है उसको 20 साल की सजा हुई है, पटना वाला जो बंदा है उसको 20 साल की सजा हुई है, और जो सतारा मुंबई वाला केस है ये जो अभी आया मेरे पास में, इसको 10 साल की सजा हुई है। हमारे पास वक्त है। मैं आप सबसे बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज आप अपने एडवोकेट से बिल्कुल टच में रहें और उससे बातचीत करते रहें। अगर आपको लगता है
कि आपका एडवोकेट आपके केस को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, आपकी बातों को जजेस के सामने ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, आपके एविडेंस को ढंग से डिफेंस नहीं कर पा रहा है, क्रॉस में कहीं आपको इशू आ रहे हैं, आर्गुमेंट में कहीं इशू आ रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा एक एडवोकेट होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते, कि प्लीज आप अपने एडवोकेट को चेंज करें। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। और जहां तक एविडेंस की बात होती है, जो अक्यूज है उसके पास राइट्स हैं। अगर उसको लगता है कि कुछ सबूत ऐसे हैं जो उसके प्रोसिक्यूशन में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, उसके ट्रायल में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं, तो उन सबूतों को जरूरी नहीं है कि वो आईओ को दें। वो अपने वकील के माध्यम से सीधा उनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ये एक्यूज के राइट्स हैं। और जो लोग एंटिसिपेटरी या बेल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं इन गंभीर मामलों के अंदर, चाहे वो रेप हो, पॉक्सो हो, दहेज हत्या हो, जो भी हो, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एंटिसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल जो भी है, इनका सही वक्त और समय होता है कि कब हमें ये बेल जमानत अप्लाई करनी है। और किसी भी एडवोकेट से अगर आप बात करेंगे तो वो जरूर कहेगा हाँ जी मैं कर देता हूं या मैं करवा देता हूं, पर ऐसा नहीं है साथियों। हमारी टीम जो पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में सब जगह काम करते हैं, और हम लोग बिल्कुल साफ साफ क्लाइंट को बता देते हैं कि आपके केस में क्या होने जा रहा है या क्या होगा। तो बस ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, और मैं आपसे बस ये गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल मत डरिए। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ साजिश रची गई है और आपके पास पुख्ता सबूत हैं, तो उन सबूतों को ज़रूरी नहीं है कि आप आईओ को दें या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दें, मत दीजिए। आप अपने पास संभाल के रखिए, और वक्त आएगा जब डिफेंस आपके होंगे या डिफेंस एविडेंस जब आपके होंगे, तब उस समय हम उसको शो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें आपको बचाना है ना, और ये आपके राइट्स भी हैं। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ बनाया मैंने मजबूर, गरीब, लाचार लोगों के लिए है। एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी हम आने वाली वीडियो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट की जो जजमेंट होती है, लैंडमार्क जजमेंट होती है, पॉक्सो को लेके, 376 को लेके, दहेज को लेके, दहेज हत्याओं को लेके, उसको हम बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और एक अधिवक्ता होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने के नाते, ये वीडियो मैं अपने सभी मेंबर्स के लिए भी बनाता हूँ, जो हमारे मेंबर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं, कि इस वीडियो के माध्यम से वो कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों को समझा सकते हैं, इसलिए भी हम वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा डायरेक्ट नंबर है 9873005424। मैंने सब वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में दे भी रखा है ये नंबर, 9873005424। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और कोई अगर मदद की ज़रूरत है तो आप एक लाइन मुझे लिख के छोड़ सकते हैं, और जैसे मुझे टाइम लगेगा या मेरी टीम को टाइम लगेगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी। और अगर आपकी बेल रिजेक्ट हो गई है सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो एक बार मैं ज़रूर आपसे चाहूँगा कि
हमारी टीम को एक मौका दें, हो सकता है हम उसमें कामयाब हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।